हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर 9 का सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 37। गाइस क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन नंबर 37 है नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। तो फर्स्ट केस में गाइस क्या गिवन है, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई सर्कल है और सर्कल में कोई पॉइंट पी है जो कि सर्कल के क्या है, आउटसाइड है, उस कंडीशन में हम सर्कल पे क्या कर सकते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। केस सेकंड में क्या होता है, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल। अब यहाँ पर जो केस सेकंड है, पी पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करता है, तो इस कंडीशन में हम सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लास्ट केस है केस थर्ड, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल। तो केस थर्ड में जो पॉइंट पी है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम सर्कल पर कोई भी टेंजेंट क्या नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन है, सपोज O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड T इज अ पॉइंट सच दैट OT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E एंड AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर राइट करने। गाइस अब हम इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और उसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दी, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिखा दी। देन उसके बाद T इज अ पॉइंट सच दैट OT इक्वल टू 13। तो क्योंकि OT 13 है तो दैट मीन्स क्या होगा, T इज अ एक्सटर्नल पॉइंट फॉर द सर्कल। ओके, T क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक की डिस्टेंस है तो 5 है। अब ये OT 13 कह रहा है तो इसका मतलब T पॉइंट जो होगा इसके लिए सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पॉइंट T से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ। तो फर्स्ट टेंजेंट हमारी क्या हो गई, PQ हो गई एंड सेकंड टेंजेंट हमारी TP है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि OT इंटरसेक्ट सर्कल एट E, यानी OT जो लाइन है वो सर्कल को E पे इंटरसेक्ट करती है। देन फाइनल जो पॉइंट है इसका AB इज द टेंजेंट। अब AB टेंजेंट है जो कि क्या करती है, सर्कल को पॉइंट E पर टच करती है। AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का जो है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट T। तो T पर हमने लेंथ फाइंड करनी है, यानी PT फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम OP को ज्वाइन करेंगे तो OP इज परपेंडिकुलर होगा PP, क्योंकि OP क्या है, रेडियस है एंड जो PT है वो हमारी टेंजेंट है और ये P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर PT। OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा PT के। दिस इंप्लाइज दैट एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, जो हमारा ट्रायंगल OPT होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, राइट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो गाइस हमने लिखा इस स्टेटमेंट को, OT का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, PT स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले OT की वैल्यू क्योंकि गिवन है 13, तो OT की प्लेस पे मैंने 13 रखा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड OP इज इक्वल्स टू 5, तो हम OP की प्लेस पे 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी प्लस 5 स्क्वायर का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है एंड माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 144 एंड 144 गाइस होता है कितने का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ओके, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा PT इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट T। तो पॉइंट T पे जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हमने PT फाइंड कर ली, वो हमारी क्या ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका पार्ट सेकंड यानी ऑप्शनल है, मींस चॉइस है, या तो हम अपर करें या तो लोअर करें। तो लोअर हम अपर कर चुके हैं, लोअर में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट AB। टेंजेंट AB की लेंथ फाइंड करनी है। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट T इज 12, तो पॉइंट T पे जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 12 दी है, दैट मीन्स PT इक्वल टू 12 एंड हमें यहाँ पर जो फाइंड करनी है AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम चेक करें तो पॉइंट A भी एक्सटर्नल होगा, क्योंकि TP टेंजेंट है तो यानी AP भी क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्कल के। ऐसे ही क्या है, AB टेंजेंट है तो AE भी टेंजेंट होगी, तो यानी ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा, दो टेंजेंट, एक AE हो गई दूसरी
क्या होगी PA। तो इन दोनों की लेंथ हमारी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में उसी थ्योरम को अप्लाई करूंगी। हम लोग राइट करेंगे वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, दैट मीन्स AP इक्वल टू AE। और इसको सपोज करो कि हम इसको x से कर देते हैं। तो अब आप अगेन चेक कीजिए, मैंने PA को x से किया और ये किसके बराबर होगी, AE के, तो ये भी x हो जाएगा। अब अगर हम AT की लेंथ फाइंड करें तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT माइनस PA, है ना, PT माइनस PA। PA में से PT में से अगर हम PA माइनस करें तो हमारी क्या आ जाएगी, AT की लेंथ आ जाएगी। तो सो अब मैं बाय पिक्चर या फ्रॉम पिक्चर हम कह लेंगे AT इक्वल टू PT माइनस AP एंड PT इक्वल टू हमारा 12 आया, AP को हमने कितना एज्यूम किया, x एज्यूम। तो यहाँ से हमारा AT की वैल्यू आ गई है। अगेन अगर हम चेक करें कि AP क्या है, AP इज द टेंजेंट अगेन अगर हम चेक करें तो AB इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट E। सो क्या हो जाएगा, AE इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो दैट मीन्स E इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इसका मीनिंग होगा कि ये रेडियस है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यानी एंगल OEA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फर्स्ट मैं यही राइट करूंगी कि एंगल AEO, या फिर हम कह सकते हैं ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब गिवन क्या है, OT इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि OT क्या है, एक लाइन है एंड OT इक्वल टू गिवन है 13। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। तो गाइज अब हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारा एंगल AET इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। ये हमारा x है, ये हमारा 12 माइनस x है एंड इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ET की वैल्यू हम निकालेंगे OT में से OE माइनस करेंगे एंड OT की वैल्यू 13 है, OE की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब ET की वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5 एंड 13 माइनस 5 इज 8। ओके, तो अगेन हम इसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी, फर्स्ट हम क्या राइट करेंगे, AB इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट E एंड OE इज रेडियस, दैट मीन्स OE इज परपेंडिकुलर AB एंड दिस इंप्लाइज दैट अगर OE परपेंडिकुलर है AB पे तो एंगल OEA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। OEA की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। फिर हम कहेंगे OT इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स क्या होगा, अगर OT स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो अगेन मैं कहूंगी OT इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल OEA प्लस एंगल AET इक्वल टू 180। बट OEA की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री आ गई है। तो यहाँ से 90 प्लस एंगल AET इक्वल टू 180, यानी एंगल AET इक्वल टू 180 माइनस 90, वो 90 ही होता। तो यहाँ से हमारा एंगल AET इक्वल टू कितना आ गया, 90 हमारा आ गया है। अब हम अगेन यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल AET। अब हम क्या यूज करेंगे, AET का यूज करेंगे। तो यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम AT का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर। तो अब इसी को वापस राइट करेंगे by applying Pythagoras theorem in right angle triangle, AT square is equal to AE square plus ET square। अब AT की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस एक्स है और AE को हमने कितना एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है। ET इक्वल टू क्या है, 13 माइनस 5 है। तो सो अब हम फाइनली इन सब की वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू होता है 8। तो अब यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 12 इंटू एक्स यानी 24x एंड प्लस होता है b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर एंड 13 माइनस 5 यानी 8 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर होता है 64। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव से ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा 144 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 64। अब 24x नेगेटिव अपनी प्लेस पे रहेगा, ये 144 प्लस है, इसका ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे तो माइनस 144 हो जाएगा। तो 64 माइनस 144 इक्वल टू होता है माइनस 80 इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस 24x। तो माइनस से माइनस कैंसिल और x इज इक्वल टू 80 अपॉन 24। तो गाइज ये हो जाएगा 8 से कैंसिल, 8 10 जा होता है 80 एंड 8 3 जा होता है 24। तो हमारा x इक्वल टू 10 अपॉन 3 आया। x हमने किसको एज्यूम किया था, AE को। तो अब अगर हम चेक करें तो AE की वैल्यू कितनी आई है, x, और x हमने उसको एज्यूम किया था लेकिन वो 10/3 आया है। और इसी तरीके से AE इज इक्वल, जो AB है, AB इज इक्वल टू क्या होगा, AE प्लस BE। ओके, तो हम राइट करेंगे सो AE इक्वल टू हमारा 10/3 सेंटीमीटर आया है तो BE की वैल्यू भी कितनी होगी, 10/3 सेंटीमीटर ही होगी। उसको हम ऐसे समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा ये कितना है, हमारा 8 होगा,
ये हमारा ये वापस से, क्योंकि टोटल इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, क्यू टी की वैल्यू भी 12 आएगी। अब फिर उसके बाद क्योंकि ये क्यू बी इक्वल टू क्यू, इसकी क्यू बी के ही बराबर होगा, तो यानी इसको अगर हम x एज्यूम कर लेंगे तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये x तो सेम अगर हम x एज्यूम करें y एज्यूम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, बी ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के। तो हम डायरेक्टली राइट करेंगे ए ई इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर एंड बी ई इज इक्वल्स टू 10/3 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी। तो सो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ई, दिस इज इक्वल्स टू 10/3 प्लस 10/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। तो गाइज इस तरीके से हमने जो टेंजेंट ए बी है उसकी लेंथ भी फाइंड कर ली। इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 20/3 सेंटीमीटर है। अब हम करेंगे इसका जो है सेकंड पार्ट। अब हमें यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ जो है सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है, क्योंकि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज किया है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ। तो अब हम इसका आंसर क्या करेंगे, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ, क्योंकि पॉइंट ओ जो है इंटरनल है किसके, सर्कल के। तो उस कंडीशन में हम इंटरनल पॉइंट से कोई भी क्या नहीं कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फाइनली हम इसका आंसर सिर्फ राइट करेंगे, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ। देन अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी। तो पॉइंट टी जो है सर्कल का कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम ऑलवेज क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी। तो आंसर हम लोग फाइनली लिखेंगे 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी। तो आई होप गाइस आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 37 है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।